अब नंबर 6, अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर का लास्ट क्वेश्चन। यस सर। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा ना, किरण आरेख डायग्राम खत्म होगा, रे डायग्राम खत्म होगा, क्वेश्चन आंसर बचा है। अब सुनो, इसके बाद इसका फॉर्मूला निकलेगा और फॉर्मूला से सवाल जवाब करेंगे जिस तरह मैथ कीजिएगा। हाँ, तो फिलहाल देखो, अब छठा नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, जब अवतल दर्पण पे वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे। पी मतलब की पोल और एफ मतलब मुख्य फोकस, ठीक है, उसके बीच में रखेंगे। हाँ? तो सबसे पहले देखो, हम लोग एक कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण छाप दिए, देखो ध्यान से, इसको पीछे तरफ पेंट कर दिए हैं, है ना, और बीच में लेना चाहिए ना, ठीक, बीच में ले लिए। ये है मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पी और यहाँ पे हो गया एफ और यहाँ पे हो गया सी। आपको इसके बीच में एक वस्तु लेना, देखो ले लिए, है ना। अब सुनो ध्यान से, इस बार जब वस्तु पी और एफ के बीच स्थित हो, अब ऐसा नहीं होगा कि एक किरण मिरर में आएगा, दर्पण में आएगा और टकरा के एफ होते हुए जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लो जैसे टकरा के घूर के आएगा ना, ये यहाँ पे और कर देगा अंधेरा, मतलब इसको छेक लेगा वस्तु को। जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, इधर से के आएगा तो इसको टेक नहीं देगा, इधर पार नहीं देगा, नहीं। तो जैसे मान लो ये ऐसे जैसे यहाँ पे जाएगा ना, तो एफ होते हुए तो आना तो चाहेगा, लेकिन इसको और कर देगा, अंधेरा कर देगा, जिस वजह से किरण यहाँ आगे नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ अलग केस हो रहा है, समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है सो? अब देखो क्या करेगा, हाँ इसमें केस में क्या होगा कि तब डायरेक्ट बोलेगा हम पी पास जाएंगे, कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे जितना डिग्री से आएगा ना, उतना ही डिग्री से परावर्तन हो जाएगा। ये बात बोले थे। अब ये वाला इसको आगे हम डॉट डॉट से मिला देंगे, मतलब अगर ये जाता तो इधर जाता, ऐसे, जिसको बोलते हैं आभासी, आभास होना, समझ में आया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला यहाँ अट तो नहीं रहा है, पर लिख देना साइन आई और यहाँ पे लिख देना आई, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया। एक किरण का काम हो गया, दूसरा किरण अभी वैसे ही करेगा, ऐसी होते हुए, ठीक, क्या होते हुए, सी होते हुए। हाँ, अब देखो, पहले ऐसे हमको मिलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ इसको सेंटर मिलाने के लिए कैसे कर दिए, ठीक है। असल में होगा क्या, ध्यान से देखो, ई पहले यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा और सी होते हुए ऐसे आ जाएगा, सीधे आएगा। मेरा यहाँ टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक, पर तुम लोग ई से करेगी तो सीधे होगा, होगा ना। अब ऐसा लगेगा कि अगर ये आगे बढ़ता तो डॉट डॉट पे जाता, है ना। जैसे देखो, असल में तो ये इधर गया और यहीं पे टक्कर होके फिर से वापस इधर आ गया, है ना। लेकिन अगर वो ऐसे जाता तो डॉट डॉट पे जाता, ठीक। तो देखो, वस्तु का प्रतिबिंब दोनों किरण यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे बना, समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से देखो, वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर में है ना, देखो ये वाला ऊपर तरफ है कि नहीं, यस सर। और उसका प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना है, मतलब इस पर सीधा बना है। क्या बना है, सीधा। तो देखो यहाँ पे लिख दिए सीधा बना हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट बना है। क्या बना है रे, देख नहीं सकते आप, इंग्लिश में सीधा को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो देख के पता चल गया, वस्तु ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस का विक अक्ष का प्रतिबिंब भी ऊपर, इरेक्ट बना। अब दूसरा देखो, हाँ देख के लग रहा है ये वस्तु की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब बड़ा है कि नहीं, तो बड़ा को बोलते हैं, ठीक है, विवर्धित मतलब बहुत बड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन लार्ज। क्या बोलते हैं रे, तो देखो लिखे हुए इन लार्ज मतलब बड़ा बना। दो चीज समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान से देखो, हाँ अब देखो ये दर्पण है, दर्पण का हम पीछे तरफ पेंट करते हैं कि नहीं, अब जिधर पेंट किए उधर बना है, मतलब दर्पण के पीछे बना है, उसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, ठीक है। क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे देखो ऐसे, समझ में आया। तो दर्पण का पीछे एक ही केस है जिसमें बना है, बाकी सब दर्पण के आगे ही बनता है। तब यही वाला स्पेशल केस बन जाएगा कि वस्तु को कहाँ रखे कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना कहाँ रखना है, एफ और पी के, एफ और पी के
बीच। याद रहेगा ना, 4 चीज हो गया। नीचे ऊपर बना तो सीधा बना, ठीक, ऊपर बना तो सीधा बना, दर्पण के पीछे बना जिसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, और वस्तु से बड़ा बना जिसको बोलते हैं विभेदित, मतलब इनलार्ज बना। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज बना है बच्चा, देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के पी तथा एफ के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे विवर्तित मतलब बड़ा। अब देखो यहाँ पे ये मेरा ना ऐसा आभास हो रहा है किरण सर, ऐसे किरण तो दर्पण को उस पर गया था क्या? नहीं ना, टक्कर के तो इधर ही रह गया था। पर ऐसा हम कल्पना कर रहे, मतलब आभास कर रहे हैं कि अगर वो जाता तो वैसे वहां बनता। अब ये बनता नहीं, बन रहा है, मतलब वो आभास हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल, मतलब आभास हो रहा है। जैसे समतल दर्पण देखी है, उसका उस पार कुछ होता नहीं है और ना लाइट उस पार जाता है, पर हमको लगता है कि फिर भी मेरा परछाई, मतलब हम वहां पे खड़े हैं तो हमको ऐसा आभास हो रहा है, ठीक है, जो कि सच ही है, तो उसको बोलते हैं आभासी। तो ये 4 चीज याद रखना। तो देखो इसमें जस्ट उल्टा हो गया 6 नंबर का, 1 से लेकर 5 तक जो जो था ना उसका सब उल्टा हो गया। 1 से 5 तक सब में उल्टा बना था, तो इस बार सीधा बना, है ना। और उसके बाद 1 से लेकर 5 तक दर्पण का सब आगे बनता था, इस बार दर्पण के पीछे बना, उल्टा हो गया ना। 1 से लेकर 5 तक सब में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था और सीधा बनता था, उल्टा बनता था, इस बार आभासी प्रतिबिंब बन गया। सब उल्टा हुआ कि नहीं? खाली एक चीज जो है उसमें भी बड़ा भी बना था, तो यहाँ पर भी बड़ा बना था, मतलब इनलार्ज, बाकी सब उल्टा ही। चलो तो समझ में आ गया, घर में मतलब पढ़ेंगे।